हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो है हम कोई भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, ना ही हम किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स वगैरह देने वाले हैं। मैं सिर्फ आज इस वीडियो में सिर्फ ये बात करूँगी कि हमें आईआरबी क्लर्क के लिए तैयारी करनी चाहिए, मीन्स की या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों के डाउट देखे हैं। हमारा आईआरबी क्लर्क हो चुका है, आईआरबी पीओ का भी रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, आज आ जाएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। फिर आपको जिन बच्चों को डाउट है कि हमारा आईआरबी पीओ होगा या नहीं होगा, मुझे खुद भी डाउट है, लेकिन वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ आरआरबी क्लर्क बचेगा। आरआरबी क्लर्क हमारा 1 फरवरी को लगा हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है। और तो फिर हम ये मान सकते हैं 40 दिन तो हमारे पास पूरे हैं। इसके अलावा भी 2-4 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो हम उन दिनों को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैंने देखे हैं जो पूछ रहे हैं कि हमने 50 अटैम्प्ट किए, हमने 60 अटैम्प्ट किए, हमने 70 किए, हमने 75 किए, तो हमें आईआरबी क्लर्क के लिए जाना चाहिए या नहीं मेंस के लिए, ठीक है। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, अभी आगे आरआरबी क्लर्क के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री का कोई एग्ज़ाम नहीं है इस साल का 2025 का। अभी जो है हमारे पास सीधा एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क ही आएगा, वो भी जुलाई में आएगा, आई थिंक जून जुलाई में। तो हमारे पास अभी 5-6 महीने हैं। 5-6 महीने में से अगर आप 2 महीने अपने मेंस को दे दोगे तो आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अच्छा ही होगा वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। और जो आरआरबी क्लर्क हमारा एग्ज़ाम होता है ना, उसका जो लेवल होता है मेंस का वो एग्जैक्टली सेम ही होता है, मतलब सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क होता है। एसबीआई पीओ प्री से 1-2 पॉइंट ऊपर हो सकता है या 1-2 पॉइंट उसके इक्वल ही हो सकता है, मतलब ऐसा ही हो सकता है। 19-20 का फर्क जो बोलते हैं ना वही होता है, ठीक है। तो हम एसबीआई पीओ प्री के लिए भी तो हमें प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि सबसे पहला एग्ज़ाम वही होने वाला है। तो इसलिए आप ऑलरेडी अभी से जो है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए तैयारी अपने स्टार्ट कर दो। कितने आपके अटैम्प्ट्स हुए हैं उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी जो है जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे भी 1 साल से ऊपर हो चुका है बैंकिंग इंडस्ट्री में तैयारी करते हुए। तो अगर मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी मेंस की तैयारी की होती, जहाँ तक मुझे लगता है, तो वो थोड़ा बेटर रहता। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने प्री को ही टाइम देते रहते हैं। जब तक हमारा प्री नहीं निकलता है, जब तक हमारा एक प्री निकलेगा तब तक तो हमें यूँ रहेगा हमारे प्री नहीं निकल रहे, हमें मेंस पढ़ना ही क्यों है। और जब हमारा एक प्री निकल भी जाएगा तो प्री निकलने के बाद हम मेंस पढ़ेंगे, तो इतने थोड़े से टाइम में हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो वो बहुत कुछ ही लकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो है 1 महीने में जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। वरना जो नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो और उसके बाद भी जैसे कि अभी जो है हमारा जून जुलाई में दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले एसबीआई पीओ आएगा, फिर एसबीआई क्लर्क का प्री आ जाएगा, फिर आईबीपीएस पीओ आ जाएगा, फिर आईबीपीएस क्लर्क का प्री आ जाएगा, फिर ऐसे ही आरआरबी का, फिर आरआरबी पीओ का। तो हर टाइम पे क्या है, कोई ना कोई प्री लगा ही रहता है। तो पूरे 6-7 महीनों के अंदर कोई ना कोई प्री लगा ही रहेगा, तो हम प्री पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा अगर हमारा प्री नहीं निकला तो मेंस का क्या फ़ायदा। ये सबकी थिंकिंग होती है, मेरी भी है, आपकी भी हो, सबकी थिंकिंग ये होती है कि अगर हमारा प्री नहीं निकला तो मेंस पढ़ के करेंगे क्या। लेकिन जब आप मेंस के लिए 100% तैयार हो जाएंगे, 100% तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आप जब मेंस के लिए अपने आप को ये बोलने लग जाएंगे कि हाँ हम तैयार हो गए हैं, तो उस दिन के बाद आपके प्री ऐसा नहीं है कि वो रह जाएंगे, क्योंकि प्री में तो बहुत लो लेवल आता है एज़ कम्पेयर टू मेंस। तो अगर हमारे सारे मेंस के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, हम दिन में 5-5 7-7 पजल लगा रहे हैं मेंस लेवल की, 4-5 डीआई लगा रहे हैं मेंस लेवल की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्री की डीआई या प्री की सिटिंग अरेंजमेंट और पजल लगाओ और आपसे वो सॉल्व ना हो। वो तो आपको ऐसा लगेगा कि 20 मिनट का पेपर भी आप 15 मिनट में करके आओगे, इतने आप फास्ट फॉरवर्ड हो चुके होगे कि ये क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं वही बोल रही हूँ, मैं आपको वही समझाने की कोशिश करी कि आप लोग अपने दिमाग में ये मत लीजिए, ये मत लेके बैठिए कि हमें मेंस पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अभी जो है आप अपना मेंस स्टार्ट कर दीजिए, आपके चाहे 60 अटैम्प्ट हो या 70 हो या फिर 75 हो, नो डाउट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आपके कितने भी अटैम्प्ट हो, आपको मेंस ही पढ़ना है। अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना फाउंडेशन करिए, नो डाउट आपको अपना फाउंडेशन कंप्लीट करना चाहिए। 2-3 महीने आप अपने फाउंडेशन को दीजिए, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करिए, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं किसी बुक के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए। उसके अलावा जब आपका प्री का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आपको प्री के पीछे नहीं भागना है। पूरे साल आपको प्री नहीं करना है, प्री के सिर्फ मॉक लगाने हैं और पूरे साल आपको मेंस ही पढ़ना है।
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी जो है RRB क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं अगर पढ़ती हूँ, अगर मैं बैंकिंग के साइड ही जाऊँगी अगर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो मैं अपना मेंस ही पढ़ूँगी। फरवरी में जैसे 1 तारीख को अगर हमारा RRB क्लियर होता है तो 1 फरवरी को हम मेंस देंगे, और मेंस देने के बाद जितने भी हम मेरे पास बीच में 3-4 महीने बचेंगे, मैं ज़्यादा टाइम अपना प्री को बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। प्री के लिए मैं सिर्फ मॉक ही लगाऊंगी, बाकी मैं अपना पूरा का पूरा टाइम मेंस को ही दूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, जिन लोगों ने फाउंडेशन पढ़ रखी है वो अपना मेंस ही पढ़ो। अब भी मेंस पढ़ो, RRB क्लियर मेंस होने के बाद भी आप लोग मेंस ही पढ़ना। तो ठीक है गाइस, मैं को सिर्फ इतना ही बोलना था। तो अपने दिमाग में ये मत लेके बैठिए कि हम मेंस पढ़े ना पढ़े, क्यों पढ़ें, हमारा प्री नहीं होगा, हमें तो डाउट है। तो कोई बात नहीं, डाउट है तो कोई बात नहीं, लेकिन डाउट रहने दीजिए। लेकिन आप इस माइंडसेट के साथ पढ़िए कि अगर हमारी शिफ्ट क्या पता थोड़ी सी हायर साइड हो, मॉडरेट साइड हो, और हमारा बाई चांस निकल जाता है, हमारी कट ऑफ फ्लो चली जाती है हमारे स्टेट की, तो क्या पता हमारा हो जाए। और अगर हो जाए तो हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए उस बात का कि हमारे पास टाइम था, 1-1.5 महीना पढ़ा था फिर भी हमने नहीं पढ़ा। क्योंकि बाकी सारे जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें थोड़ा हाई लेवल आता है, लेकिन RRB क्लर्क में लो लेवल आता है। तो ऐसा पेपर आता है कि हम इजीली कर सकते हैं। अगर हम इजीली कर सकते हैं और उस चीज़ की भी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो तो हमारे लिए बुरा ही होगा, हमें रिग्रेट होगा। तो गाइस बस मुझे इस वीडियो में आपको इतने बताना था, और हम वीडियो अपनी एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और किसी को भी ये नहीं सोचना कि मेंस नहीं करना है, हमारा नहीं क्लियर होगा। सबको जो है मेंस के लिए पढ़ना है। ठीक है गाइस।